SCP जिसका काम है सुरक्षित करना, समाविष्ट करना, रक्षा सुरक्षा करना। उनका कहना है कि दुनिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गतिविधियों से भरी हुई है। सकारात्मक गतिविधियां हमें बढ़ने में मदद करती हैं, जहां नकारात्मक गतिविधियां दुनिया से शासन को चुनौती देने वाले अजनबी तथ्य हैं। ब्रह्मांड अपने अंदर कितने रहस्य सीमित किए हुए है कि मनुष्य सदियों से इसके पीछे पड़ा है, पर सारी राज खोल नहीं पाया। आइए साथ चलते हैं इस सफर पर और जानते हैं 10 ऐसी खोजों के बारे में जो आपकी वास्तविकता पर सवाल उठाएंगी। पहले हम बात करेंगे नंबर 1 की। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इस विचार के अभ्यस्त होने के लिए हमारे पास 400 से अधिक वर्षों का समय है, लेकिन यह अभी भी थोड़ा परेशान करने वाला है। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि सूर्य और तारे पूर्व में उगते हैं, आकाश में घूमते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। पृथ्वी स्थिर महसूस करती है। जब कोपरनिकस ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके बजाय सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के ओवन जिनरिच कहते हैं, उनके समकालीनों ने उनके विशाल तार्किक छलांग को बिल्कुल बेतुका पाया। इसमें डूबने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। बहुत कम विद्वानों ने इस ब्रह्मांड के वास्तविक विवरण का रूप देखा। दूसरा, रोगाणु हम पर हावी हो रहे हैं। बायोटिक्स और टीकों ने लाखों लोगों की जान बचाई। आधुनिक चिकित्सा के इन चमत्कारों के बिना हम में से कई लोग पोलियो, कंठमाला या चेचक से बचपन में ही मर जाते। लेकिन कुछ रोगाणु तेजी से विकसित हो रहे हैं, जितना कि हम उनसे लड़ने के तरीके खोज सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस इतनी तेजी से उत्परिवर्तित होता है कि पिछले साल का टीकाकरण आमतौर पर इस साल के बग के खिलाफ अप्रभावी होता है और नई बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती रहती हैं। वानरों से इबोला, नकाबपोश पाम सिवेट से सार्स, कृतघ्नों से हेंटा वायरस, पक्षियों से बर्ड फ्लू। 21वीं सदी में भी खपत से मरने काफी संभव है। तीसरा, अतीत में बड़े पैमाने पर विलुप्त हुई है और हम शायद अब एक में हैं। आज कई जीव विज्ञानियों के अनुसार हम छठे महान विलुप्त होने के बीच में हैं। मास्टोडन कुछ शुरुआती शिकार हो सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में चले गए, बड़े जानवर जो लाखों वर्षों में पनपते थे गायब होने लगे। उत्तरी अमेरिका के मास्टोडन, ऑस्ट्रेलिया में विशाल कंगारू, यूरोप में बौने हाथी। विलुप्त होने की इस पारंपरिक लहर का कारण जो भी हो, मानव शिकार, आवास को नष्ट करने, आक्रामक प्रजातियों को पेश करने और अनजाने में फैलने वाली बीमारियों को आधुनिक विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चौथा, जिन चीजों का स्वाद अच्छा होता है वे आपके लिए बुरी होती है। 1948 में फ्रामिंगन हार्ट स्टडी ने फ्रामिंगन, मैसाचुसेट्स के 5000 से अधिक निवासियों को हृदय रोग के जोखिम कारकों के दीर्घकालिक अध्ययन में भाग लेने के लिए नामांकित किया। यह और बाद में महत्वाकांक्षी और श्रम साध्य महामारी विज्ञानों के अध्ययनों से पता चला है कि हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है स्वादिष्ट भोजन के संपर्क में आने पर, खुराक पर निर्भर तरीके से। स्ट्रोक, नमकीन फ्रेंच फ्राइज, अंडे बेनेडिक्ट्स, व्हिप्ड क्रीम के साथ ट्रिपल फज ब्राउनी। पता चलता है कि वे हत्यारे हैं। जरूर कुछ स्वादिष्ट चीजें स्वस्थ हैं। ब्लूबेरी, स्नो मटर, नट्स और शायद रेड वाइन। पांचवा, E = mc²। आइंस्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण निश्चित रूप से सबसे शानदार और सुंदर वैज्ञानिक खोजों में से एक है, लेकिन यह सबसे परेशान करने वाली भी है। समीकरण द्वारा समझाई गई शक्ति वास्तव में c² या प्रकाश की गति के समय में ही टिकी हुई है। जब यह आपका गुणक होता है तो आपको शहर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बनाने के लिए बहुत अधिक द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं होती। छठा, आपका मन आपका अपना नहीं है। फ्राइड विवरण में गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके मुख्य विचारों में से एक कि हमारे बहुत से व्यवहार और विश्वास और भावनाएं उन कारकों से प्रेरित होते हैं जिनसे हम अनजान हैं। जितनी बार आप किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं, उतना ही आप उसे पसंद करेंगे। लाखों लोगों की तरह न्यूरोसाइंटिस्ट करीम नादर के पास 11 सितंबर 2001 के हमलों और उसके बाद की ज्वलंत और भावनात्मक यादें हैं, लेकिन स्मृति पर, विशेष रूप से स्मृति की लचीलापन पर, वह अपनी यादों पर पूरी तरह से भरोसा करने से बेहतर जानता है। सातवां, हम सब वानर हैं। यह एक तरह का अस्फीटी है ना? प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत प्रेरणादायक हो सकता है,
प्रकृति की सराहना करने और समझने की क्षमता केवल एक ऐसी चीज है जो हमें विशेष बनाती है। हमारे पास चिंपैंजी की तुलना में अमूर्त विचार की अधिक क्षमता हो सकती है, लेकिन हम गोरिल्ला से कमजोर हैं, संतरे की तुलना में कम चुस्त हैं और बोनोबोस की तुलना में अधिक खराब स्वभाव वाले हैं। चार्ल्स डार्विन ने जीवन की शुरुआत एक रचनाकार के रूप में की और केवल धीरे धीरे उन्हें बीगल पर अपनी यात्रा में देखी गई विभिन्न के महत्व का एहसास हुआ। हमारा वानर वंश हर सांस्कृतिक के निर्माण मिथक के साथ संघर्ष करता है और विशेष रूप से सहज नहीं है, लेकिन तब से हमने जो कुछ भी सीखा है, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, आनुवंशिकी, यहाँ तक कि रसायन विज्ञान और भौतिकी में उनके महान अंतर्दृष्टि का समर्थन करता है। पूरे इतिहास में और दुनिया भर की संस्कृतियों में मानव बलि के स्थान में लगे हुए हैं। मान लें कि आप मरने वाले हैं और बाद के जीवन के लिए कुछ आपूर्ति पैक कर रहे हैं। क्या लें? फेरी वाले के लिए कुछ सिक्के, कुछ फूल हो सकता है, या अपने परिजनों के लिए स्मृति चिन्ह। जब इस विशेष रूप के भीषण रिवाज की बात आती है तो कल्पना के तथ्य बताना मुश्किल है। 8वां, बाइबल, ग्रीक पौराणिक कथाओं और नॉर्स सागों में अनुष्ठान बलिदान का वर्णन किया गया है और रोमानों ने उन कई लोगों पर आरोप लगाया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी, जो कि अनुष्ठान बलिदान में शामिल थे, लेकिन सबूत पतले थे। दुनिया भर से पुरातात्विक खोजों के हाल के एक संग्रह से पता चलता है कि लोगों के लिए अनुष्ठानिक रूप से मरना और कभी-कभी खाने के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से आम था। 9वां, हमने इस सदी के बाकी हिस्सों के लिए पहले से ही जलवायु बदल दी है। जलवायु परिवर्तन के तंत्र इतने जटिल नहीं हैं। हम जीवांश ईंधन जलाते हैं, उस जलने का एक उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड है। यह वायुमंडल में प्रवेश करता है और गर्मी को फंसाता है, ग्रह की सतह को गर्म करता है। परिणाम पहले से ही स्पष्ट है। ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं, फूल पहले खिल रहे हैं और पौधे और जानवर ठंडा रखने के लिए अधिक चरम अक्षांश और ऊंचाई पर जा रहे हैं। इससे भी अधिक परेशान करने वाली तथ्य यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों वर्षों से वातावरण में मौजूद है। हमने अभी अभी मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखना शुरू किया है और जो आने वाला है उसकी भविष्यवाणियां भयानक से लेकर विनाशकारी तक है। और 10वां, ब्रह्मांड उन चीजों से बना है जिसकी हम कल्पना करना मुश्किल से शुरू कर सकते हैं। अब आप ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, ब्लैक होल, धूल, जो कुछ आप सोचते हैं वह सब कुछ जो भी बाहर है उसका सिर्फ 4% बनता है। बाकी डार्क या अज्ञात सामान के 2 स्वादों में आता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के 23% पर और डार्क एनर्जी 73% पर। वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार हैं कि डार्क मैटर क्या है, लेकिन उनके पास शायद ही डार्क एनर्जी के बारे में कोई सुराग है। शिकागो विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी माइकल एस टर्नर ने डार्क एनर्जी को सभी विज्ञान में सबसे गहरा रहस्य बताया है। डार्क एनर्जी ने हमें यह पूछने के लिए प्रेरित किया है कि ब्रह्मांड क्या है जिसे हम घर कहते हैं, लेकिन खगोलविदों को पता है कि इन अंधेरे हिस्सों की बदौलत ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अंततः ब्रह्मांड में सब कुछ दूर और दूर तक बह जाएगा, जब तक कि ब्रह्मांड समान रूप से ठंडा और उजाड़ ना हो जाए। दुनिया एक कानाफूसी में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।